सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे क्लास में मैंने वर्क एनर्जी और पावर पढ़ा दिया है। अब उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह से आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी बेसिक्स बचा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग उसको भी हम ख़त्म कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सवालों के साथ। आज का सवाल आपसे पूछा गया है कि जो डैम्स होते हैं, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट वाटर फ्लोइंग इन द हाई एल्टीट्यूड रिवर। तो देखिए, अगर आपका डैम है तो डैम से पानी हमेशा कहाँ पर भरा रहता है? तो डैम से पानी हमेशा हाइट पर भरा रहता है। और उसके बाद फिर जब डैम्स के गेट खोले जाते हैं या फिर जो पेन स्टॉक होता है उससे जो है पानी नीचे की ओर लाया जाता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर हम लिफ्ट करते हैं तो वहाँ कौन सा एनर्जी होता है? तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वाटर स्टोर्ड हैज अ लॉट ऑफ कितना? तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक पंप को रिक्वायर होता है कि वो 600 केजी लिफ्ट करेगा वाटर को प्रति मिनट। यानी टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकंड्स दिया हुआ है आपके पास। और मास कितना दिया हुआ है? तो मास आपको 600 केजी दिया हुआ है। उसी तरह से बोलता है कि जो वेल से पानी निकाल के बाहर फेंकना है तो वेल का हाइट कितना दिया हुआ है? डेप्थ यानी 25 मीटर। और इसको बाहर भी फेंकना है तो स्पीड आपको दिया हुआ है कितना? यानी वेलोसिटी दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकंड। और जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पावर बोला है। तो देखिए, अगर पावर आप निकालेंगे तो पावर कितना होता है आपके पास? पावर होता है आपके पास एनर्जी बाई टाइम। ठीक, तो एनर्जी यहाँ पर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों यहाँ लगेगा, क्योंकि बाहर भी निकालना है, लिफ्ट भी करना है और बाहर फेंकना भी है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी आपके पास कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। तो मास दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो मास अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ? GH और प्लस हाफ v² के बराबर ये बचेगा। बिल्कुल ठीक है। मास कितना दिया हुआ है? तो ये आपको 600 केजी दिया हुआ है। जी दिया हुआ है 10, एच दिया हुआ है 25 हो गया। उसी तरह से हाफ हो गया और वेलोसिटी 50 दिया हुआ है तो 2500 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 600। और इधर कितना आ जाएगा आपके पास? 250। और ये कितना बचेगा? दो एकम दो, दो दूना चार, दो पचे 10, 1250 बचेगा। अब आपको जोड़ लेना है। तो 600 और 1250 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 600 और 1250 को जोड़ेंगे तो 600 गुना ये हो जाएगा 0, अढ़ाई अढ़ाई 500 हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, 15 छक्का 90 हो गया और डबल जीरो। और 90 के बाद कितना आ जाएगा? डबल जीरो और फिर डबल जीरो। ये आ गया एनर्जी जूल में। आपसे बोला गया है पावर निकालने के लिए, तो पावर कितना हो जाएगा? 900 और ये हो गया 000। और टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड। इससे इसको काटिए, इसको इससे काटिए तो ये 15 छक्का 90 होता है और ये हो गया 1 2 3। तो कितना आ गया आपके पास? ऑप्शन देख लेते हैं। 15 किलोवाट दिया हुआ है। तो यानी कि क्योंकि 1000 दिया हुआ है तो 15 गुना 10 का पावर 3। ये क्या आ गया आपके पास? वाट आ गया। और 15 ये हो गया किलोवाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कहता है कि अगर एक लॉरी है और एक कार है, दोनों मूव कर रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी से और इनको रेस्ट पर लाया जा रहा है, तो सेम रिटार्डिंग फोर्स का यूज़ किया गया है। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से दिया गया ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही है? तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना के बराबर होता है? तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी जितना जा रहे हैं और जितना आप रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो अब आपसे सवाल में भी क्या कहा गया है कि अगर लॉरी और जो कार दोनों का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम दिया हुआ है और जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी क्या होगा? बराबर होगा जब वो रेस्ट में आएंगे तब। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है? 800 केजी दिया हुआ है। एक्सप्रेसवे पे चल रहा है। आपको बताना है कि अगर वो इंक्रीज करता है 54 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर, तो वर्क कितना हो जाएगा? तो देखिए, वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम कॉमन हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और में से इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर घटा दीजिए। अब यहाँ पर मीटर पर, चूंकि आपको जूल में दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, तो यानी कि इन दोनों को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। कैसे करेंगे? तो 54 को अगर हम 5/18 से गुना कर देते हैं तो 18 तिया 54 और ये हो गया 15। तो यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ गया। उसी तरह से अगर हम 90 किलोमीटर को देखेंगे तो 90 गुना 5 कर देंगे तो 18×5 = 90 हो जाएगा। यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मास दिया हुआ है 800 केजी और यहाँ पर
फाइनल वेलोसिटी है 25 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन गया 400 आपका, और 25 और 15 कितना होता है, 25 और 15 आपका 40 होता है, और 25 में से 15 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। तो चल चौके 16 हो गया, 1 2 3 गया। ठीक है, तो यहाँ पर 160 किलो जूल सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि आपको वर्क डन निकाल के बताना है। फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट में दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, तो वर्क डन हम क्या करेंगे, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और कास को जो काट है उसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका थीटा बनेगा, यानी कि एफ एस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा आपका ऑलरेडी 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यानी कि सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 पच्चीस 80, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, 12 किलो जूल इस सवाल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए देखते हैं इस सवाल को आपसे क्या पूछा गया है। बोलता है कि अगर स्पीड ऑफ कार इंक्रीज करता है 54 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा, रेशियो में पूछा गया है। तो सबसे पहले अभी तुरंत हम लोगों को निकालना था, तो 54 गुना 5/18 कर लीजिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ क्यों। आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है स्पीड ऑफ कार बढ़ता है, तो यानी कि कार तो एक ही है ना, तो मास तो सेम रहेगा। हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो कितना, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी कितना है, 54 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये कितना आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 90 इंटू 90। ये रेशियो है, तो जो आपका रेशियो है तो आपको किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहता है कि एक ट्रक है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 5000 केजी दिया हुआ है, और जो एसिलरेट कर रहा है कहाँ से, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये भी इनिशियल है और ये आपका भी फाइनल दिया हुआ है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेगा जूल में पूछा है, इस बात को याद रखिएगा। मेगा का मतलब कितना होता है, 10 का पावर 6 जूल। ठीक, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम, और ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना हो गया, हाफ मास कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, वी एफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600, सॉरी, पहले तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि 35 का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और चलिए 12 हो जाएगा, और फिर आपको 625 घटा लेना है। कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास 2500 आ जाएगा। 2500 कर दीजिए, यहाँ कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 6 हो गया 12, 25 छक्का हो गया 150, 1 2 3 4 हो गया। तो यानी कि आप देख सकते हैं 15 डबल जीरो ट्रिपल जीरो इतना जूल आया काइनेटिक एनर्जी का। आपसे मेगा पूछा है, तो 2 2 4 और 1 5 है ना। तो यानी कि 1 दशमलव खिसकाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो अब ये 1.5 मेगा जूल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। बोलता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ पंप है, यानी रेटेड पावर कितना दिया हुआ है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है रेटेड पावर, और ये कितना के बराबर है, ये आपको 400 वाट के बराबर दिया हुआ है। लिफ्ट कर सकता है 500 केजी ऑफ वाटर, और कितने मीटर के द्वारा, यानी एच कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और जो आपका टाइम है वो 10 मिनट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सेकंड में कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 600 सेकंड। तो आपसे बोला गया है एफिशिएंसी ऑफ पंप निकालिए। तो पावर के टर्म में अगर एफिशिएंसी बोला है निकालने के लिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पावर निकालना पड़ेगा, और इसको आपको रेटेड पावर से जब आप भाग लगा देंगे, तो ये आपको, और 100 से गुना कर देंगे, तो ये परसेंटेज में चूंकि दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा आपके पास। आइए पावर निकालते हैं। पावर कितना होता है, तो पावर आपके पास वर्क डन या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अब वर्क डन कितना होता है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अपॉन टाइम हो जाएगा। फोर्स कितना होता है, एम जी इंटू एस, और डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ उसी तरह से दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है 500, और आपके पास जी दिया हुआ है 10, और एस दिया हुआ है 30 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 600 कर देंगे। चलिए यहाँ से यहाँ गायब हो गया, और 6 पचे 30 आ गया, तो कितना आ गया आपके पास, 50 25 यानी कि 250। तो पावर कितना आ गया आपके पास, 250 वाट आ गया। तो बस अब आपको यहाँ पर सिंपल सॉल्व कर लेना है। 250 को भाग लगाना है, कितना दिया हुआ है, 400, और गुना हो गया 100। काट दीजिए इसको, इससे भी काट दीजिए, तो 4 छक 24 हो गया, और 1 हो गया, तो 4 दूना के 8, और 4 पचे 20, यानी कि 62.5% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में एग्जाम में आ सकता है।
आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। बोलता है कि आपको पावर ऑफ पंप निकालना है, यानी कि पावर आपसे बोला गया है निकालने के लिए, तो यानी कि ये आपसे क्या कहा जा रहा है। और ऑलरेडी आपके पास एक और एफिशिएंसी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो पावर इनपुट है वो कितना आप निकाल पाएंगे। तो देखिए एफिशिएंसी के हिसाब से जब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। तो एफिशिएंसी अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है आपका जितना आपका यूज़फुल पावर होगा, ठीक है, और जितना पावर इनपुट देंगे यही आपको एफिशिएंसी के बराबर होगा। तो हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, पावर इनपुट निकालने के लिए कहा गया है। तो पावर इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास पावर जो यूटिलाइज होगा यूज़फुल और अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यानी हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा यूज़फुल पावर कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, तो पावर होता है हमको वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अब वर्क डन किसके फॉर्म में किया जा रहा है, तो यहाँ पर बोला है कि 750 लीटर ये लिफ्ट कर रहा है वाटर को, तो निश्चित रूप से ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 750 लीटर दिया हुआ है, तो आपको मास इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी क्या क्या दिया हुआ है, आपको जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डेंसिटी है वो भी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यही आपका क्या है 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 750 लीटर में आपको कन्वर्ट करना है मास को, तो कितना हो जाएगा 750 गुना 1/1000 कर दीजिए, दो शून्य काट, एक शून्य काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.75 केजी आपके पास ये आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास कितना हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी 1000 दिया हुआ है और जो आपका वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा आपके पास, तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, मास आपको निकालना था, है ना। तो ये कितना आया है आपके पास, तेरी के। ठीक है, यहीं से काटे। तो ये कन्वर्जन हमारे पास कितना आया, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो अगर आपसे 750 लीटर बोला है तो ये कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, तो 750 और इसको भाग लगा देंगे 1000 से, कट गया, कितना आ गया मेरे पास 0.75, एक शून्य कटा है ना, तो 0.75 मीटर क्यूब आ गया मेरे पास, क्या वॉल्यूम आ गया। अब हमको पता है कि डेंसिटी कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी 1000 दिया हुआ है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हमने कितना निकाल लिया है 0.75। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा, यानी कि 750 केजी आपका मास भी निकल गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको जो है पावर जो है यूज़फुल पावर हम देख लेते हैं, यूज़फुल पावर मेरे पास कितना निकल कर आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम है। पोटेंशियल एनर्जी मास होता है इनटू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, और हाइट भी आपको कितना दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 25 मिनट दिया हुआ है, जिसको हम 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 दिया 75 हो जाएगा, और यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया, और ये कितना हो जाएगा 6×25 हो जाएगा। ये कितना हो गया 750 वाट आ गया आपके पास। अब आप इस फॉर्मूला में डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कीजिए, तो आपके पास पी इनपुट आपको निकल जाएगा, क्योंकि यूज़फुल पावर 750 है और एफिशिएंसी 75% दिया हुआ है, यानी 0.75 कर दीजिए। यहाँ से हटाइए, दो शून्य ऊपर लेकर जाइए, 75 से एक बार में जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 1000 वाट आ गया, यानी कि एक जो किलो वाट होगा। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आ जाएगा तो एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए इस सवाल को 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के लिए न्यूमेरिकल के सेक्शन, जो मैंने पावर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दिया है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा इस हफ्ते, तो फिर अगले हफ्ते से हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग भी चालू कर देंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।